अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 एंड न्यूमेरिकल नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू इक्वल चार्जेस इफ दे रिपेल वन अनदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन सिचुएटेड 50 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम। कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ टू इक्वल चार्जेस, दो बराबर चार्जेस हैं, उनकी वैल्यू जो है उस चार्ज कितनी है, वो चार्ज जो है वो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। दोनों इक्वल हैं, वो दोनों चार्जेस इक्वल हैं, ठीक है। तो डेटा में हम क्या लिखेंगे कि Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, तो हमने Q के बराबर हमने रख दिया जस्ट। अगर ये दोनों चार्जेस जो हैं, हम कहते हैं कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। रिपेल करेंगी तो कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 0.1 न्यूटन यहाँ पे फोर्स हो रही है। और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस R कितना है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बीच में वैक्यूम में किसी भी किस्म का कोई मीडियम नहीं है, ठीक। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा मीटर में, मीन्स ये 0 0 कैंसिल, तो हमें मिलेगा 0.50, ये हमें मीटर में मिलेगा, ठीक है। अब ये तो था ए में, तो ए में हमें वो चार्ज को कैलकुलेट करना है, दो चार्जेस का कितना मैग्नीट्यूड होगा, दोनों चार्जेस क्या हैं, वो बराबर हैं। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द चार्जेस, अब इन चार्जेस की साइज क्या होगी, ठीक है। इफ दे वर सिचुएटेड इन इंसुलेटिंग लिक्विड, अगर ये दोनों चार्जेस जो है किस में रखी हुई है, लिक्विड में रखी हुई है, ठीक है। तो लिक्विड में कितनी चार्ज होगी, यहाँ पे साइज का मतलब डायमेंशन मीटर्स में नहीं, बल्कि कि इन चार्जेस का कितना जो है उनका मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे साइज का मतलब यहाँ पे क्या है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो लिक्विड में रखी हुई है और उन लिक्विड की परमिटिविटी जो है वो 10 टाइम्स वैक्यूम के, मतलब अगर हम कहें कि परमिटिविटी इस लिक्विड की वो बराबर किसके है, 10 टाइम्स है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के। एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम की है, और लिक्विड की जो परमिटिविटी है वो हमारे पास क्या है, हमने एप्सिलॉन एल से मैंने इसको शो किया है, ठीक है। या जस्ट आप इसको एप्सिलॉन से भी आप शो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस डेटा में मेंशन किया है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में हमने यूज करना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की हेल्प से हम इस Q और Q1 की जगह पर, Q1 और Q2 की जगह पर हम क्या रख देंगे, Q, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो न्यूमेरिकल्स में इन दोनों की जो है वो क्या है, चार्जेस इक्वल चार्जेस दिए, चार्जेस दोनों इक्वल हैं। तो Q1 और Q2 की जगह पर क्या रखूंगा, मैं जस्ट Q रखूंगा। तो हमारे पास कूलम्स लॉ किसके बराबर हो जाएगा, ये Q से मल्टीप्लाई होगा, Q स्क्वायर होगा, और ये K इधर आएगा तो डिवाइड में, तो F/K, और R इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास क्या बनेगा, F मल्टीप्लाई R स्क्वायर डिवाइड बाय K बराबर किसके, Q स्क्वायर के, ठीक है। अब वैल्यू आप पुट करेंगे इसी में, तो Q स्क्वायर किसके बराबर होगा, फोर्स की जगह पर हमने क्या रखा, 0.1 न्यूटन मैंने रखा। R स्क्वायर, R डिस्टेंस कितना है, ये D जो है ये R है, डिस्टेंस है, ठीक है, हम इसको कहेंगे। और ये 50 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.50। तो इस R की जगह पर मैंने क्या रखा, 0.50 मैंने रखा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। K की वैल्यू 9 × 10 पावर 9 होती है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकाले, 0.1 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर मिले उसको 9 × 10 पावर 9 से डिवाइड करें, तो हमें Q स्क्वायर की जो वैल्यू मिल गई 2.7 × 10 पावर -12। जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो इक्वल की दूसरी साइड अंडर रूट आ जाएगी। अब इस स्क्वायर रूट को हमें ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट को जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा 1.66 × 10 पावर -6 कूलम। 10 पावर -6 जो है ये माइक्रो कहलाता है, और माइक्रो की जो सिंबल है वो ये है, तो हमने यूं लिखा इसको, Q बराबर 1.66 माइक्रो कूलम हमारा आंसर है। अब हमें B की तरफ चलना है कि B हमसे क्या कहना चाह रहा है। व्हाट वुड बी द साइज, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइज कितनी होगी। साइज का मतलब यहाँ पे क्या है, चार्ज कैलकुलेट करनी है। If they were situated in insulating liquid whose permittivity was 10 times that of vacuum, अगर ये दोनों चार्जेस जो हैं वो एक इंसुलेटिंग लिक्विड में रखी हुई है जिसकी परमिटिविटी 10 टाइम्स वैक्यूम के है,
मतलब जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, 10 टाइम एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस के। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज है तो मैं इस के को के डैश करके रखूंगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे के डैश करके मैंने इसको रखा है। अब जैसे के किसके बराबर, के डैश किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन के। ये वो के है जब चार्जेस किसमें, इंसुलेटिंग लिक्विड में, फ्री स्पेस में नहीं है, वो मैंने खाली के रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने के डैश रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसके बराबर है, ये 10 टाइम एप्सिलॉन नॉट के। तो इस एप्सिलॉन की जगह पर आप क्या रखें, 10 एप्सिलॉन नॉट रखें। तो के डैश बराबर 1/4 पाई 10 एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बराबर किसके, ये बराबर है जस्ट के। तो इस पूरे टर्म को रिमूव करें, 10 को सेम जगह पे रखें, बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को निकाल के उसकी जगह पर के रख दें। तो के डैश बराबर किसके हो गया, k/10 के। अब क्या करेंगे, इस के डैश की जगह पर ये जो नीचे रखा हुआ है इसकी जगह पर आप k/10 रखें। जब हम क्यू स्क्वायर बराबर f मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ये जो के डैश इसकी जगह पर मैं क्या रखता हूँ, k/10 रखता हूँ। 10 डिवाइड वाला चला जाएगा ऊपर, तो इस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे के डैश नहीं है, अब ये के रिमूव हो गया, खाली के है। हम अब वैल्यू पुट करें इसमें, तो फोर्स की वैल्यू, ये आर की वैल्यू, ठीक है 0.50, आर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। ये आर की वैल्यू क्या है, ये आर की वैल्यू वही डी की वैल्यू है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.50। वही मैंने यहाँ पे रखा है 10, वही सेम डिवाइड बाय के की वैल्यू। इन तीनों को, ऊपर वाली वैल्यूज को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 2.77 इंटू 10⁻11। जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो इक्वल की दूसरी साइड स्क्वायर रूट आएगी, और स्क्वायर रूट जब हम खत्म करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.5 टाइम 0 526। पॉइंट को 5 के पीछे लेकर आए तो कितने डिजिट आपने मूव कराए, 6 डिजिट मूव कराए। तो 5.26 इंटू 10⁻6, 10⁻6 बराबर होता है माइक्रो के। तो इसकी जगह पर मैंने क्या रखा, माइक्रो रख दिया। तो 5.26 माइक्रो कूलम ये हमारा आंसर है। बुक के आंसर से वेरीफाई करेंगे तो वही सेम आंसर है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि हम कहें कि जवाब गलत है हमारा, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। हाउ फार अपार्ट मस्ट 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन कितने एक दूसरे से दूर होंगे अगर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इनकी जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स है वो किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी। तो ये कितना दूर एक दूसरे से हैं वो डिस्टेंस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको आप यूँ समझें कि अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का जो अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, जिसको हम वेट कह रहे हैं, इसका जितना भी मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड 2 प्रोटॉन जब आपस में कितना दूर हम रखेंगे कि इनके दरमियान की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या है, बराबर है। तो वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो डेटा हमारे पास क्या है, आर कैलकुलेट करना है। ये कंडीशन है, मास ऑफ प्रोटॉन मिला हुआ है, चार्ज भी मिली हुई है इस पर, ये मास ऑफ प्रोटॉन और ये चार्ज। ठीक, सॉल्यूशन पे चलेंगे, कंडीशन हमारे पास मिली हुई है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, K Q, दोनों प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होगी, तो ये भी Q है ये भी Q है। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक Q1 और Q2 की जगह पर मैंने क्या रखा है, QQ रख दिया है। तो हमारे पास ये दोनों Q से मल्टीप्लाई होगा, Q स्क्वायर होगा, R स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या होगा, mg के साथ मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, अब R कैलकुलेट करना है, इस mg को आप लेकर जाएं इधर तो KQ स्क्वायर अपान mg होगा। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि R स्क्वायर बराबर KQ स्क्वायर अपान mg। अब वैल्यू सारी इसमें पुट करनी है, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू पुट करनी है, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। G की वैल्यू यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है कैपिटल G की, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, आप भले इसको मत लिखिएगा। ठीक है, बाकी R के ऊपर स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट आएगी, स्क्वायर रूट KQ स्क्वायर अपान mg। K की वैल्यू हमने ये वाली रख दी, Q स्क्वायर की वैल्यू हमने Q की वैल्यू रख के मैंने इसको स्क्वायर किया,
मास प्रोटॉन का ये मिला हुआ है, जी की वैल्यू ये 9.8 है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ख़त्म करके इसके साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और 9.8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आर हमें मिलेगा 2.3 इंटू 10⁻28 और इस नीचे वाली वैल्यू का आंसर कितना मिला 1.63 इंटू 10⁻26। ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ हमने डिवाइड करना है, करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.014। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 0.118। अब इस आंसर को बुक के आंसर से वेरीफाई करेंगे तो बुक का आंसर भी वही सेम है, तो इस मीन्स हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी चार्ज जो है ये इतनी चार्ज है। ठीक है, वो सिचुएटेड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी है 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। जो फोर्स अप्लाई होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगी, वो कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। एंड द टाइम इट टेक्स ट्रेवल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट में से जब 2 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उस डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम उसको लगेगा वो टाइम कैलकुलेट करना है। तो कितनी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, एक फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम। तो डेटा में हमारे पास चार्ज हमें मिली हुई है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मिली हुई है 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों, ज़रा सोचें आप। देखें यहाँ पे 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो 1200 ये वोल्ट और 1/, ये 1/100 ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा 1200 मल्टीप्लाई बाय ये 100। यही चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है। ठीक है, तो इसकी ये कैलकुलेशन हमें ये आंसर में, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस कितना 2 सेंटीमीटर है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइडेड है। सॉल्यूशन पे चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमें मिला हुआ है, Q इधर आएगा F बराबर QE के। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर हमने रखी और E की वैल्यू हमने ये वाली रखी जो कि डेटा में ये है। तो फोर्स हमें कितनी मिली 1.92 इंटू 10 पावर -14 न्यूटन। अब इसको आप बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें तो बुक का आंसर वही सेम है। अब हमें एक्सेलरेशन की तरफ चलना है कि एक्सेलरेशन कितनी है। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ हम यूज करेंगे कि जब फोर्स अप्लाई होगी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। तो ME इधर आएगा तो डिवाइड में, तो F/ME बराबर किसके होगा A के। तो A की वैल्यू हम यूँ निकालें, फोर्स का मैंने वैल्यू रखी है जो कि यहाँ से हमें मिली और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें प्रोवाइडेड है डेटा में। ठीक, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगी 2.10 इंटू 10 पावर 16 मीटर पर सेकेंड। बुक के आंसर से आप इसको वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही ऑलमोस्ट सेम है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब हमें चलना है टाइम की तरफ कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। S 0.02 रखेंगे, ये 2 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में हमने कन्वर्ट किया है और VIT की जगह पर मैंने 0 रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि ये रेस में से स्टार्ट हो रहा है। जब रेस में से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, तो VI की जगह पर मैं 0 रखूँगा। 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये पूरा का पूरा 0 होगा। 1/2 सेम, ये एक्सेलरेशन का मैंने रखा और T² ये वही सेम। ठीक है, तो 0.02 1/2 मल्टीप्लाई 2.10 इंटू 10 पावर 16 T²। अब इस पूरे को डिवाइड करें आप 2 के साथ तो आंसर हमें मिलेगा 1.05 इंटू 10 पावर 16 T²। T हमें निकालना है तो इसको आप लेके जाएं इधर, तो ये डिवाइड में आएगा 0.02 के। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा। इस T के ऊपर आप स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगी जो कि ये मैंने यहाँ पे रखी है। टाइम हमें कितना मिलेगा 1.38 इंटू 10 पावर -9 सेकेंड। ये टाइम हम बुक के टाइम से वेरीफाई करेंगे तो बुक का टाइम और हमने जो कैलकुलेट किया है टाइम, वो टाइम बिल्कुल सेम है। तो ये आंसर भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ चुके होंगे।
अगर कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं तो इन वीडियोस को आप पूरी तरह देखें, क्योंकि इनमें ये वीडियोस कॉन्सेप्ट से भरी हुई वीडियोस होती हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।